सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा 2 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे हमारे पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 12। बच्चों, पाठ का नाम है कितने कौवे। बच्चों यह एक नाटक है। इस नाटक में हमने कृष्णदेव राय और तेनाली रामा का एक कहानी पढ़ी। बच्चों, यह जो नाटक था इसमें हमने एक बार फिर तेनाली रामा के कारनामे पढ़े। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, यहाँ पे एक दरबार लगा हुआ था। दरबार में कृष्णदेव राय थे और उनके दरबारी थे। बच्चों, दरबारी वो होते हैं जो कि राजा के मंत्री होते हैं और अपने राज्य के बारे में जब भी कोई निर्णय लेना हो या फैसला करना हो या अपने राज्य के बारे में चिंतन करना हो, विचार विमर्श करना हो, तो राजा अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ सभा करता है और उस सभा में वह अपने राज्य के बारे में चर्चा करता है। तो यहाँ पर भी चर्चा हो रही थी। तो कृष्णदेव राय आज दौरे पे जाने वाले थे, तो उन्होंने कहा, अपने मंत्रियों से कहा कि आप मेरे दौरे का प्रबंध कीजिए। लेकिन जब उन्होंने नजर दौड़ाया तो उन्हें तेनाली रामा कहीं भी दिखे। जैसा कि मैंने बताया कि तेनाली रामा एक उनके मुख्य मंत्री थे जिनको वह अपने सलाहकार के रूप में उन्होंने नियुक्त किया हुआ था और उनके बहुत करीब थे, क्योंकि वह बहुत ही बुद्धिमान थे, चतुर थे और हाजिर जवाब थे। तो अपने हाजिर जवाब से उन्होंने कई बार राजा को प्रभावित किया था और जब भी वह उनको अपने बुद्धि से बहुत सारे उनके मुश्किलों का हल निकालते तो राजा उनसे प्रसन्न होते और कोई ना कोई बहुमूल्य कीमती तोहफा उन्हें देते। तो इससे क्या था कि राजा उनसे बहुत प्रभावित थे और राजा के वो बहुत समीप थे। तो हर काम में वह उन्हें शामिल करते थे। वो चाहते थे कि वो कहीं हमेशा उनके साथ रहें। तो आज भी उन्हें दौरे पे जाना था, तो उन्होंने सबको आज्ञा दे के रखी थी कि जो भी हमारे राज दरबार का सदस्य है सब यहाँ पे उपस्थित रहेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन्हें तेनाली रामा कहीं नहीं दिखाई दिए, तब उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा कि भाई तेनाली रामा कहाँ है। तो मंत्रियों ने बताया कि तेनाली रामा कौवों को रोटी खिला रहे हैं। यह सुनकर राजा नाराज हुए, क्योंकि राजा को आज दौरे पे जाना था और उन्होंने सबको यहाँ पे उपस्थित रहने को कहा था। और जब तेनाली रामा नहीं थे तो वो इस वजह से वह नाराज हुए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहते, तेनाली रामा वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो राजा उनसे पूछते हैं कि भाई हमने सुना कि आप कौवों को रोटी खिला रहे थे। तब उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल सही सुना है मैं कौवों को रोटी खिला रहा था। तो उन्होंने कहा कि क्या आप बता सकते हैं हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। तो तेनाली रामा ने कहा कि बिल्कुल बता पाएंगे, लेकिन हमें 2 दिन का समय दीजिए। तो तेनाली रामा राजा से 2 दिन का समय मांगते हैं और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद जब वो वापस दरबार में आते हैं तो राजा उनसे पूछते हैं कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। तो तेनाली रामा उन्हें बताते हैं कि हमारे राज्य में कुछ एक आंकड़ा उनके सामने रखते हैं और कहते हैं कि हमारे राज्य में इतने कौवे हैं। तो जो वहाँ पे मंत्री थे उनको विश्वास नहीं था कि आज शायद तेनाली रामा इस प्रश्न का हल ढूंढ पाएंगे, क्योंकि कौवों की गिनती करना, किसी भी राज्य में कौवों की गिनती करना आसान काम नहीं था, क्या एकदम असंभव सा काम था। फिर भी तेनाली रामा ने वह कर दिखाया था। तो राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक प्रश्न भी था कि उन्होंने कैसे गिनती की। तो राजा कहते हैं कि तेनाली रामा अगर आपकी गिनती गलत हुई तो कम हुई तब या फिर अधिक हुई तो तेनाली रामा ने अपने हाजिर जवाबी से फट से जवाब देते हुए कहा कि महाराज, अगर मेरी गिनती अधिक होती है इसका मतलब कि हमारे राज्य में जो कौवे हैं उनके रिश्तेदार उनके यहाँ उनसे मिलने आए हैं, और अगर गिनती कम होती है इसका मतलब है कि हमारे राज्य के कौवे दूसरे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। यह बात सुनकर तेनाली रामा बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी हाजिर जवाबी से बहुत ही खुश होते हैं। और जबकि उन्हें भी पता था कि यह काम कोई आसान नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी बातों में उन्होंने सबको उलझा दिया और एक ऐसा आंकड़ा या ऐसा जवाब ढूंढकर उनको दिया कि वो सब न चाहते हुए भी कमी ना निकाल सके या गलत नहीं साबित कर पाए।
तो तेनालीरामा ने तो कहा ही था कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप गिनती करवा कर लीजिए, और उसके बाद अगर अधिक कौवे होते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि कौवों के जो रिश्तेदार हैं उनसे मिलने हमारे राज्य में आए हैं, और अगर कम होता है इसका मतलब हुआ कि हमारे राज्य के कौवे दूसरे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। यह सुनकर तो भाई कोई भी खुश होगा ऐसा जवाब सुन करके। तो इसी तरह कृष्णदेव राय भी बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और तुरंत अपने गले से मोतियों की माला उतार करके कृष्णदेव राय को दे देते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने एक और कारनामा तेनालीरामा का सुना। आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, आपने टीवी में क्योंकि सीरियल आता है, एक नाटक आता है जिसमें कि तेनालीरामा के बारे में आता है, वो भी आपने देखा होगा। तो अभी तक आपने बहुत सारे तेनालीरामा के कारनामे सुने होंगे, लेकिन बच्चों फिर भी आप और भी कहानियाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे, और तेनालीरामा ही नहीं बल्कि अकबर और बीरबल के बारे में भी कुछ कहानियाँ पढ़ेंगे। तो बच्चों यह था हमारा पाठ 12 कितने कौवे। तो बच्चों इसमें हमने पाठ भी खत्म कर दिया था। आज हमने पाठ को पुनः दोहरा लिया आज, और हमने अभ्यास भी किया था। अभ्यास में हमने पहला प्रश्न जो कि मौखिक था वह भी हमने कर लिया था। एक बार हम शब्दार्थ और मौखिक प्रश्न दोहराते हैं, उसके बाद फिर हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों शब्दार्थ और मुहावरे आप अपनी पुस्तक में देखिए, पृष्ठ संख्या 70 पेज नंबर 70 में आप देखिए हमारा पाठ है कितने कौवे। यहाँ लिखेंगे पाठ 12 कितने कौवे। यह पाठ का नाम कितने कौवे। अब हम इसका मौखिक प्रश्न शब्दार्थ पहले दोहराएंगे, फिर उसके बाद मौखिक प्रश्न दोहराएंगे। तो बच्चों सभा, जैसे कि मैंने कहा सभा का मतलब होता है दरबार। बच्चों दरबार किसका होता है? सभा तो बहुत तरह की होती है, ठीक है, जहाँ पर कि कहीं भी किसी भी ऑफिस का मीटिंग हो या जो भी हो, जहाँ कुछ लोग एकत्रित होते हैं और वहाँ पे मीटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं दरबार, या एक तरह का मीटिंग है जहाँ पे दरबार में राजा होते हैं और उनके मंत्री होते हैं, और वह क्या विचार कर रहे होते हैं? वो अपने राज्य के बारे में विचार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे राजा सिंहासन पर बैठे होते हैं, क्योंकि दरबार में जो आसन होता है जिस पे राजा बैठते हैं उसको हम सिंहासन कहते हैं। तो राजा सिंहासन पर बैठे होते हैं और बाकी दरबारी भी वहाँ लगे हुए आसन पर बैठे होते हैं, और सब राज्य के बारे में विचार विमर्श कर रहे होते हैं कि वहाँ पे क्या समस्याएं हैं या कुछ वहाँ पे बनाना बिगाड़ना है, वो सारी बातों के बारे में चर्चा करते हैं। कोई और समस्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द है सिंहासन। जैसे कि हमने कहा आसन, वह आसन जिस पर राजा बैठते हैं, तो सिंहासन का मतलब है राजा के बैठने का आसन। मंत्री वह लोग होते हैं जो राजा को सलाह मशवरा देते हैं और राज्य से संबंधित किसी भी कार्य में उनकी मदद करते हैं, उन्हें हम मंत्री कहते हैं। उसके बाद दौरा है जांच पड़ताल के लिए फेरा लगाना। बच्चों दौरा का मतलब होता है विजिट, इंग्लिश में हम उसको विजिट कहते हैं, कहीं पे भी जाकर के वहाँ के बारे में पता करना। तो राजा थे, जैसा कि आप जानते हैं राजा किसी राज्य का राजा होता है, तो उस राज्य की जिम्मेदारी राजा के ऊपर होती है। तो ये जो राजा है ये राज्य में जाकर के दौरा करेंगे और वहाँ की समस्याओं को जानेंगे। तो इसलिए वह आज दौरे पे जाना चाहते थे और उसी का वह प्रबंध करने को कह रहे थे। अगला शब्द है हमारा प्रबंध। प्रबंध का मतलब होता है व्यवस्था या इंतजाम करना। अगर हमें कहीं जाना है, कैसे जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, तो वहाँ पर भी राजा को जाना था दौरा करने, तो कैसे जाएंगे, किसके साथ जाएंगे और पूरी व्यवस्था करने को हम प्रबंध कहते हैं। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा था कि भाई मेरे जाने का प्रबंध करो। तो प्रबंध का मतलब व्यवस्था या उपाय करना या इंतजाम करना। उसके बाद चतुर मतलब चालाक, जैसे कि उनकी कृष्णदेव राय भी बहुत चालाक थे, अपनी चालाकी के लिए वे प्रसिद्ध थे। प्रवेश करना मतलब कहीं पे आना या कहीं पे बाहर से कहीं अंदर आना, तो अंदर आने को हम प्रवेश करना कहते हैं। उसके बाद है या फिर हम कह सकते हैं भीतर आना। बुद्धिमान, जो बहुत समझदार, वह व्यक्ति जो बहुत समझदार होता है उसे हम बुद्धिमान भी कहते हैं। यहाँ पे बुद्धिमान कौन है? तेनालीरामा हैं। तो तेनालीरामा चतुर भी थे,
बुद्धिमान भी थे और हाजिर जवाब भी थे, इसीलिए राजा उनसे बहुत ही प्रभावित थे और उन्होंने अपनी हर बात में उन्हें अपनी हर समस्या में उन्हें शामिल करते थे। तो बच्चों यह था शब्दार्थ, पाठ से संबंधित शब्दार्थ। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास। तो आज हम अभ्यास पहले वह अभ्यास दोहराएंगे जो कि हमने पिछले वीडियो में किया था और आगे हम फिर आगे का अभ्यास करेंगे। हमने वीडियो में दोहराया था मौखिक प्रश्न। बच्चों मौखिक का मतलब होता है बोलकर या पढ़कर। मौखिक का मतलब होता है बोलकर या पढ़कर समझना। तो यह जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं इनको हम बोल करके और पढ़ करके समझेंगे, इसे हम वही लिखेंगे। यहाँ पे है प्रश्न क। कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा? कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा? कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, कृष्णदेव दौरा पे जाने चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने मंत्री से उसका प्रबंध करने को कहा। कृष्णदेव ने अपने मंत्री से दौरे का प्रबंध करने को कहा। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा? कृष्णदेव ने अपने मंत्री से उनके दौरे पर जाने का प्रबंध करने को कहा। हमारा दूसरा प्रश्न है ख। तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुंचे? तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुंचे? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि तेनालीराम कौवों को रोटी खिला रहे थे, इसलिए वह दरबार में पहुंचे। बच्चों जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि तेनालीराम कौवों को रोटी खिला रहे थे, इसलिए दरबार में देर से पहुंचे। ग। कृष्णदेव ने तेनालीराम से क्या सवाल पूछे? कृष्णदेव ने तेनाली से पूछा कि सुना है आप कौवों को रोटी खिला रहे थे? कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा सुना है कि आप कौवों को रोटी खिला रहे थे? घ। दरबारियों की तेनालीरामा के बारे में सोच कैसे हुई? बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा कि दरबारी जो थे कृष्णदेव राय से बहुत जलते थे, ईर्ष्या करते थे, इसलिए दरबारियों की सोच कृष्णदेव राय के बारे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह सोचते थे कि तेनालीराम को घमंड है कि वह बहुत चतुर और चालाक है, तो इसलिए वह उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो बच्चों दरबारियों का कृष्णदेव राय के बारे में विचार अच्छे नहीं थे। वह समझते थे कि वह तेनालीराम अपने आप को बहुत चतुर और चालाक समझते हैं, चतुर चालाक समझते हैं। तो बच्चों यह था हमारा मौखिक प्रश्न। आगे हमारा आज का प्रश्न है, आज हम शुरू करेंगे लिखित से। तो चलिए शुरू करें। लिखित को हम लिख करके पढ़ेंगे और समझेंगे। लिखित में हमारे पास है लिखित। बच्चों लिखित में पहला प्रश्न है सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। यहाँ पे हमारे पास प्रश्न है जिसमें 3 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 प्रश्न हैं क ख ग। हर एक प्रश्न के नीचे हमारे पास 3 विकल्प है, उनमें से एक विकल्प सही है और हर विकल्प के आगे बॉक्स बना हुआ है। जो विकल्प सही है उसके सामने वाले बॉक्स में हम टिक लगाएंगे। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितना समय मांगा? पहला प्रश्न है, चलिए हम करके देखते हैं। हमारे पास है प्रश्न 1 सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। हमें जो भी उत्तर, जैसा कि मैंने बताया हर प्रश्न के नीचे 3 विकल्प दिए हैं, तीनों में से एक विकल्प सही है, तो जो सही विकल्प है उसके आगे हम टिक लगाएंगे। तो चलिए क। तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितना
समय मांगा, समय मांगा। तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितना समय मांगा? हमारे पास 3 विकल्प है, 2 दिन का, 2 दिन का, एक दूसरा है 2 सप्ताह, 2 सप्ताह का, तीसरा है 3 दिन का, 3 दिन का, 2 दिन का, 2 सप्ताह का, 3 दिन का, 2 दिन का, 2 दिन का, 2 सप्ताह का, 3 दिन का। तो बच्चों हमारा प्रश्न है, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितना समय मांगा? तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितना समय मांगा? तो बच्चों क्या है उत्तर? पाठ आपको समझ में आ गया तो आपको उत्तर भी पता होगा। चलिए देखते हैं। 2 दिन का, 2 सप्ताह का, 3 दिन का, तो उत्तर है 2 दिन का। तेनालीराम ने कितने दिन का समय मांगा था? 2 दिन का समय मांगा था। तेनालीराम ने 2 दिन का समय मांगा था। तो हम यहाँ पर टिक करेंगे ऑप्शन 1, पहला विकल्प जो कि है 2 दिन का। 2 दिन का पहला विकल्प है 2 दिन का, तो हम इसके आगे टिक लगाएंगे। तेनालीराम ने 2 दिन का समय मांगा था। अब है ख। हमारे पास ख में है, तेनालीराम ने राज्य में कौवों को कितनी संख्या बताई? तेनालीराम ने राज्य में कौवों की कितनी संख्या बताई? ख। तेनालीराम ने राज्य में कौवों की कितनी संख्या कौवों की कितनी संख्या बताई? तेनालीराम ने राज्य में कौवों की कितनी संख्या बताई? विकल्प 1 55,000, 55,500, 55,568, 1,00,000, 1,00,068। फिर आखिरी है 1,68,000। तो बच्चों यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है और यहाँ पे एक बॉक्स है। ये हो गया
तेनालीराम ने राज्य में कौओं की कितनी संख्या बताई? 55,568। 1,55,568। 1,68,000। तो बच्चों कौन सी सही है? सही है 1,55,568। ये उत्तर सही है। तेनालीराम ने राज्य में कौओं की संख्या कितनी बताई थी? 1,55,568। तेनालीराम ने राज्य में कौओं की संख्या 1,55,568 बताई थी। तो यह है उत्तर 2 ख। अब हम पढ़ेंगे ग। बच्चों ग में है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को इनाम में क्या दिया? कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को इनाम में क्या दिया? पहला है हीरो का हार। हीरो का हार हीरे की अंगूठी। हीरे की अंगूठी और मोतियों की माला। बच्चों आप बताएंगे क्या दिया था? हीरे का हार, हीरो का हार, हीरे की अंगूठी, मोतियों की माला। कृष्णदेव राय ने तेनालीरामा को इनाम में क्या दिया था? कृष्णदेव राय ने तेनालीरामा को मोतियों की माला दी थी। इनाम में क्या दिया था? मोतियों की माला। हीरो का हार, हीरे की अंगूठी, मोतियों की माला। कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को इनाम में मोतियों की माला दी थी। बच्चों यह था हमारा प्रश्न। एक सही विकल्प के आगे टिक का निशान लगाओ। एक बार फिर बुक में हम पढ़ते हैं। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। तेनालीरामा ने कौओं की गिनती के लिए कितना समय मांगा? तेनालीरामा ने कौओं की गिनती के लिए 2 दिन का समय मांगा। तेनालीरामा ने कौओं की गिनती के लिए 2 दिन का समय मांगा। उसके बाद है ख। तेनालीराम ने राज्य में कौओं की कितनी संख्या बताई? तेनालीराम ने राज्य में कौओं की कितनी संख्या बताई? 55,568, 1,55,568 या 1,68,555। बच्चों तेनालीरामा ने राज्य में कौओं की गिनती 1,55,568 बताई। ग। कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को इनाम में क्या दिया? कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को इनाम में मोतियों की माला दी। तो यह था हमारा पहला प्रश्न। सही उत्तर के सामने टिक का विकल्प लगाओ। अब हमारे पास है दूसरा प्रश्न। बच्चों दूसरा प्रश्न है वाक्य पूरे करो। हमारे पास दूसरा प्रश्न है लिखित में जो है वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। बच्चों यहाँ में हमारे पास है एक बॉक्स दिया हुआ है
इस बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। इस बॉक्स में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हम अपने वाक्य को पूरा करने में प्रयोग करेंगे। दौरा, आज्ञा, आज्ञा, फिर है समय, समय, फिर है गिनती, गिनती, दौरा, आज्ञा, समय, गिनती, दौरा, आज्ञा, समय, गिनती। अब क, हमारे पास क है। क है राज्य, राजा राज्य का राज करना चाहते थे। राजा राज्य का दौरा करना, दौरा करना चाहते थे। राजा राज्य का दौरा करना चाहते थे। ख, ख, राजा राज्य का दौरा करना चाहते थे। उसके बाद है राजा, राजा ने सबको, सबको सभा, सभा में हाजिर, हाजिर रहने की डैश दी थी। क्या देंगे? राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की दौरा, आज्ञा, समय, गिनती। क्या आएगा? आज्ञा, आज्ञा दी थी। राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की आज्ञा दी थी। उसके बाद है ग, ग में है कौओं की, कौओं की डैश होगी नहीं, होगी नहीं, होगी नहीं सकती, होगी नहीं सकती। कौओं की डैश होगी नहीं सकती। दौरा, आज्ञा, समय, गिनती। क्या नहीं हो सकती? गिनती। तो आप यहाँ लिखेंगे गिनती, गिनती। तो बच्चों यह है हमारा वाक्य पूर्ण करो। क में है राजा राज्य का दौरा करना चाहते थे। राजा कहाँ कर क्या करना चाहते थे? राजा राज्य का दौरा करना चाहते थे। राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की आज्ञा दी थी। राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की आज्ञा दी थी। कौओं की गिनती हो ही नहीं सकती, कौओं की गिनती हो ही नहीं सकती। एक आखिरी है हमारे पास आखिरी है दौरा, दौरा करना चाहते थे। और हमारे पास घ, घ में हमारे पास है तेनालीराम, तेनालीराम ने गिनती के लिए गिनती के लिए 2 दिन का डैश, 2 दिन का
डैश मांगा। मांगा। तेनालीराम ने गिनती के लिए 2 दिन का डैश मांगा। यहाँ क्या आएगा? समय। 2 दिन का समय मांगा। बच्चों ये है, वाक्य पूरे करो। राजा राज्य का दौरा करना चाहते थे। राजा राज्य का दौरा करना चाहते थे। राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की आज्ञा दी थी। कौवों की गिनती हो ही नहीं सकती। तेनालीराम ने गिनती के लिए 2 दिन का समय मांगा। तो बच्चों यह था हमारा रिक्त स्थान भरो। इसके साथ हमने आज का अभ्यास खत्म किया। बच्चों तब इसके बाद हम अगले वीडियो में आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।